दोस्तों, समीक्षा अधिकारी के लिए भूगोल की जब आप तैयारी कर रहे हैं तो दो चीज़ें आपको करनी है। पहला, घटना चक्र की जो पूर्वावलोकन की समरी है उससे आपको डेली बेसिस पर पढ़ाई करनी है और मल्टीपल रिवीजन करने हैं। दूसरा काम करना है, ये जो सीरीज आ रही है जिसमें आप डेली बेसिस पर क्वेश्चंस को देखेंगे और ये क्वेश्चंस ज्योग्राफी के उन टॉपिक्स के हैं जो कि पिछले 18 से 24 महीने में करंट अफेयर्स में रहे हैं। इतना करने के बाद आप ज्योग्राफी से एकदम चिंता मुक्त हो सकते हैं, टेंशन फ्री हो सकते हैं, अच्छा स्कोर आप करेंगे, आगे बढ़े। इससे पहले एक चीज़ जरूर कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को अगर आप पसंद करें तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करिएगा। साथ ही घटना चक्र भूगोल की पूर्वावलोकन की समरी अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो 9027281376 इस नंबर पर व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम मैसेज कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। जिन क्वेश्चंस को हम देख रहे हैं ये उन टॉपिक्स पर बेस्ड हैं जो कि पिछले 18 से 24 महीने में करंट अफेयर्स में रहे हैं। कल जो पहला वीडियो आया था, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा, उसमें हम कई सारे क्वेश्चंस को कवर अप कर चुके हैं ऑलरेडी। और आज जो है उससे आगे बढ़ेंगे और कुछ नए क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि बेस्ड हैं करंट अफेयर्स पर। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा। सबसे पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन है ये है आपका, जिसमें आपको ये स्टेटमेंट दे रखे हैं इंडोनेशिया से रिलेटेड। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट क्या है कि इंडोनेशिया पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब आप लोग अपने खुद भी कैलकुलेट करते रहिएगा, मतलब कैलकुलेट यानी कि इवेलुएट करते रहिएगा इन स्टेटमेंट्स को कि क्या ये स्टेटमेंट सही हैं। अगर हम इंडोनेशिया की बात करें तो ये अगर आप देखोगे ये हमारा वर्ल्ड है, पृथ्वी है। इंडोनेशिया यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से लाई करता है, यानी कि नदर्न और सदर्न दोनों ही हेमिस्फीयर में, यानी कि दोनों ही गोलार्ध में लाई करता है। सो पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पर इनकरेक्ट है। दूसरा है कि इंडोनेशिया विश्व स्तर पर 5वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है, ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि ये होना चाहिए था फोर्थ लार्जेस्ट पॉपुलस, यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला ये देश है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें कि इंडोनेशिया तिमोर लेस्ते इसके साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है क्योंकि इसके साथ ये अपने बॉर्डर शेयर करता है। इसके बाद माउंट टेम्बोरा की बात करें तो ये जो है इंडोनेशिया में लोकेटेड है, ये स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं इसके बारे में क्या कुछ दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर आप मैप देखिए, ये इंडोनेशिया का मैप है, बेहद इंपॉर्टेंट है, ज़रूर इसको आप याद रखिएगा। अगर आपसे आइलैंड के बारे में भी पूछा जाए कि कौन से आइलैंड कहाँ पर हैं तो आपको पता होना चाहिए, डायरेक्शन भी आपको पता होनी चाहिए कि नॉर्थ में है कि साउथ में है, किधर है। सो सबसे अगर हम बात करें किधर की, आपका जो वेस्ट है, सबसे वेस्ट में कौन सा है, सुमात्रा है। इसके बाद यहाँ पर जावा, ये कालीमंतान है, इसके अलावा ये सुलावेसी है, ये मेन आइलैंड है इंडोनेशिया के। इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपका वेस्ट पापुआ है, ठीक है। सो ये इसके आइलैंड्स हैं। सो आइलैंड्स के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए क्योंकि पूछा जाता है अब यूपीपीएससी आयोग में, इनको डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अरेंज करने के लिए कहा जा सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर देखें इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया एक आइलैंड कंट्री है जो कि मुख्य भूमि दक्षिण पूर्व एशिया के तट पर स्थित है और भारतीय और प्रशांत महासागरों के बीच ये लोकेटेड है। सो इंडोनेशिया एक आइलैंड कंट्री है, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के मिड में ये लोकेटेड है। यह उत्तरी और दक्षिणी दोनों ही गोलार्धों में स्थित है। जो भी हमने पहला स्टेटमेंट देखा था वो इसीलिए इनकरेक्ट था। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है और द्वीप देश है, यानी कि आइलैंड कंट्री है। दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश है जिसमें सबसे अधिक मुस्लिम आबादी है, यानी कि मुस्लिम पॉपुलेशन सर्वाधिक है यहाँ पर इंडोनेशिया में। दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप जावा, ये इंडोनेशिया का प्रशासनिक और आर्थिक केंद्र है। सो जावा के बारे में आपको ये पर्टिकुलर पॉइंट भी याद रखना है कि जावा जो है दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला आइलैंड है। इसके बाद बात करें नेबरिंग कंट्रीज़ की, तो लैंड बॉर्डर शेयर होते हैं वो मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी, तिमोर लेस्ते, इनके साथ ये अपने लैंड बॉर्डर शेयर करती कंट्री। समुद्री सीमाओं की बात करें तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, पलाऊ, सिंगापुर, फिलीपींस, वियतनाम और थाईलैंड के साथ में ये अपने जो वाटर बॉर्डर्स हैं उसको शेयर करते हैं, ठीक है। चलिए आगे इसमें देखें, यहाँ के 5 मेन आइलैंड हैं। इसमें सुमात्रा है, जावा है, कालीमंतान है, बोर्नियो, या फिर इसके अलावा सुलावेसी है और पापुआ है। ये जो कंट्री है इंडोनेशिया, ये रिंग ऑफ
फायर इसका एक पार्ट है, यानी कि यहाँ पर ज्वालामुखी बहुत ज़्यादा हैं। ज्वालामुखियों की बात चली है तो सक्रिय ज्वालामुखी की बात करें, इसमें माउंट मेरापी, इसके अलावा माउंट क्राकाटोआ और माउंट टेम्बोरा, ये 3 काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा एक चीज़ यहाँ पर और याद रखना है कि पुचक जया ये पापुआ में लोकेटेड है और ये विश्व स्तर पर सबसे ऊंची द्वीप चोटी है, यानी कि आइलैंड पीक है। सो ये सब कुछ था जो आपको यहाँ पर इसके बारे में पता होना चाहिए था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आपसे जो पूछा गया है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWAI इसकी स्थापना जो है कौन से ईयर में की गई थी, 1985, 86, 87 या फिर 88। तो सही आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 1986 में इस्टेब्लिशमेंट किया गया था इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया IWAI का। इसके संदर्भ में क्या कुछ जानना ज़रूरी है, एक बार देख लेते हैं उसको। अंतर्देशीय जल परिवहन IWT, यह नदियाँ, नहरों, जो झील हैं वो, इसके अलावा जो दूसरी वाटर बॉडीज़ हैं उसके माध्यम से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में ये मतलब हेल्प करते हैं, इनके थ्रू रास्ता मिलता है और लोग जाते हैं। इसके अलावा कार्गो यानी कि सामान का परिवहन भी किया जाता है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1985, इसके तहत 1986 में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण इसकी स्थापना की गई थी। बात करें राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 की, तो इसके द्वारा 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। टोटल कितने, 111। इसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक है आपका नेशनल वाटरवे नंबर 1 जो कि आपका हल्दिया इलाहाबाद गंगा भागीरथी हुगली नदी वाला है, और दूसरा है नेशनल वाटरवे नंबर 2 यानी कि धुबरी सादिया ब्रह्मपुत्रा नदी वाला। तो ये 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अंतर्देशीय जलपोत या फिर पोत अधिनियम की बात करें तो 2021 की, तो इसने 1917 के पुराने अधिनियम को प्रतिस्थापित किया था, जिससे पोतों का विनियमन यानी कि रेगुलेशन और उनकी जो सुरक्षा है या फिर सुरक्षित नौवहन संभव हो सका है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपको 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं और ये स्टेटमेंट पोटाश के उत्पादन और उसके आयात के संदर्भ में है। पहला स्टेटमेंट है कि देश में पोटाश का सर्वाधिक भंडार उड़ीसा राज्य में है। दूसरा है विश्व में पोटाश के भंडार और उत्पादन के संदर्भ में चीन अग्रणी रहा है। देखिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है, क्योंकि अगर इंडिया में बात करें तो इंडिया में जो सबसे ज़्यादा भंडार है वो आपका कहाँ पर है, राजस्थान में, ठीक है। जबकि अगर हम दुनिया की बात करें तो वो चाइना नहीं है, इसमें आपका कनाडा है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। सो यहाँ पर आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन डी, यानी कि ना तो पहला स्टेटमेंट सही है ना ही दूसरा स्टेटमेंट। बेहद इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर यहाँ पर आपको याद रखना है सारी चीज़ें, ठीक है। सो भारत में पोटाश उत्पादन और आयात की स्थिति के बारे में बात करते हैं। भंडार तो हमारे यहाँ है बट उत्पादन नहीं होता, इसी वजह से हम जो है आयात पर पूरी तरीके से निर्भर हैं। अभी हाल ही में पंजाब की बात करें तो पंजाब में इसके भंडार के बारे में जानकारी मिली है, पहले से भी मिली है, बट आज तक उसमें उसका जो है उत्खनन नहीं किया गया, वहाँ से निकाला नहीं गया, निष्कर्षण नहीं हुआ। रीज़न क्या है कि भाई पर्यावरण को जो है हानि ना पहुँचे, इस वजह से, ठीक है। सो 2019 में खोज हुई थी उसकी और अभी ये फिर से चर्चा में रहा था, लेकिन पर्यावरण की चिंताओं की वजह से इसको अभी तक जो है खनन का कार्य यहाँ पर शुरू नहीं किया गया है। इंडिया में राजस्थान जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा ये पोटाश के भंडार हैं, तकरीबन 89%, ठीक है। इसके अलावा वैश्विक पोटाश भंडार और उत्पादन की बात करें तो सबसे बड़े भंडार कहाँ पर हैं, कनाडा में। इसके बाद आता है आपका बेलारूस और उसके बाद रशिया। सो कनाडा, फिर बेलारूस, फिर रशिया, ये दुनिया में भंडार के संदर्भ में है पोटाश के। जबकि अगर हम बात करें उत्पादन के संदर्भ में 2023 में तो कनाडा नंबर 1 है, इसके बाद रशिया है और उसके बाद चाइना है, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ पर ज़रूर याद रखिएगा। मिनरल डेटा से रिलेटेड जब क्वेश्चन आते हैं तो ज़्यादातर वही क्वेश्चन होता है जो कि आपका न्यूज़ में मतलब उससे एसोसिएटेड चीज़ें रही होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें कि बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग पहल यानी कि बिम्स्टेक, इसके संदर्भ में आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है कि बिम्स्टेक को वर्ष 1990 में बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर के साथ स्थापित किया गया और इसका सचिवालय कहाँ पर है, काठमांडू, नेपाल में। ये सही स्टेटमेंट है। दूसरा है
कि इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, ये बिम्स्टेक के बारे में है। बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग पहल बिम्स्टेक। यहाँ पर दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, पूछा गया है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है कि बिम्स्टेक इसे वर्ष 1990 में बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर के साथ जो है स्थापित किया गया था, और इसका जो मुख्यालय है या फिर हम कहें इसका जो आपका सचिवालय है, ठीक है, वो कहाँ पर है, काठमांडू नेपाल में लोकेटेड है। अब ये जो स्टेटमेंट है बिम्स्टेक से रिलेटेड, ये स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है, ये चीज़ आपको यहाँ पर समझना है, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट है इनकरेक्ट, क्योंकि इसमें बात करी गई है स्थापना वर्ष 1990 की, जो कि इनकरेक्ट है। 1997 में बैंकॉक घोषणा के माध्यम से इसको स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1997 में। दूसरा स्टेटमेंट, इसके 8 सदस्य देश हैं, ये भी इनकरेक्ट है। सदस्य देशों के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें जब हम साउथ एशिया की बात करते हैं तो उसमें बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, नेपाल है और श्रीलंका है, यानी कि 5 देश साउथ एशिया से हैं। जबकि साउथ ईस्ट एशिया से 2 कंट्रीज हैं, एक है म्यांमार और दूसरा है थाईलैंड। सो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। सो इस तरीके से देखें तो इसमें ये दोनों ही स्टेटमेंट कैसे हैं, इनकरेक्ट। आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी। इसके संदर्भ में देखते हैं कि बिम्स्टेक बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल। अब ये जो है एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है जो दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ता है। अभी हमने जब बात करी थी दक्षिण एशिया के कौन कौन सी कंट्रीज हैं इसमें शामिल, सो वो है आपका बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका। जब हम साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया की बात करते हैं तो म्यांमार और थाईलैंड इसमें शामिल हैं। 1997 में बैंकॉक घोषणा के माध्यम से इसको स्थापित किया गया और यह क्षेत्रीय सहयोग के लिए सार्क के विकल्प के रूप में कार्य करता है। आगे बात करें इसमें कि कैसे कैसे इसमें क्या कुछ रहा था, कैसे कैसे कंट्रीज इसमें शामिल हुई थी। बिल्कुल स्टार्टिंग में BIST EC ये था, यानी कि इसमें बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड ये इसमें शामिल थे, ठीक है। 1997 इसका नाम बदला, कब? जब इसमें म्यांमार शामिल हुआ, नाम हो गया बिम्स्ट EC, ठीक है। उसके बाद 2004 में नेपाल और भूटान भी इसमें शामिल हो गए, तब इसका नाम क्या हो गया? बिम्स्टेक। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं। ये बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन के संदर्भ में है कि ये जो संगठन है ये 2025 में इसकी अध्यक्षता थाईलैंड ने संभाली है। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि इंडिया को इसकी अध्यक्षता मिली है। दूसरा है बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन में कुल 5 देश शामिल हैं, ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि जब हम नंबर ऑफ कंट्रीज़ की बात करते हैं इसमें तो वो कितनी है? 4, बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन में। अब यहाँ पर देखते हैं इसके संदर्भ में क्या कुछ है। जब हम बे ऑफ बंगाल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो फरवरी 2025 को भारत ने आधिकारिक तौर पर बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता संभाली थी। इसके गठन की बात करें 2023 में इसका गठन हुआ था, 2003 में इसका गठन हुआ था। और सदस्यों की बात करें तो भारत, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका ये इसकी मेंबर कंट्री हैं। और ये एक अंतर सरकारी संगठन है जो बंगाल की खाड़ी में संधारणीय तटीय मत्स्य पालन के लिए तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देता है। तो इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर हम एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप लोगों को ये सेशंस पसंद आ रहे होंगे। बेहद इंपॉर्टेंट है। पिछले 18 से 24 महीने में ज्योग्राफी के वो तमाम टॉपिक्स जो कि करंट न्यूज़ में रहे हैं उनको हम कवर अप कर रहे हैं। इस PDF को पाने के लिए आपको घटना चक्र की जो ज्योग्राफी की समरी PDF वाला टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन करना होगा, उसके बाद आप ये ले सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर आप वीडियो सीरीज़ के माध्यम से इसको कवर अप कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।